हाँ जी, तो क्या हाल है आपके। तो गाइस, क्या आप लोग भी चाहते हैं कि आप लोग भी अपने लाइफ में जल्द से जल्द रिटायर हो जाए। अब रिटायरमेंट से मेरा मतलब ये है कि क्या आप लोग भी चाहते हैं गाइस कि हम लोग बहुत सारा पैसा बहुत कम उम्र में कमा कर सारे काम धंधे छोड़ के बस एकदम रिटायर हो जाए। मतलब कुछ काम ही नहीं करना है, अपने पास इतना पैसा होना चाहिए कि हम अपने सारे खर्चे इजीली उठा पाए, हम अपनी लाइफ इजीली जी पाए बिना किसी टेंशन के, बिना किसी रुकावट के। हम लोग अपनी लाइफ एकदम पीसफुल और एकदम लेविश मैनर में जी पाए। क्या आप लोग भी यही चाहते हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोग एकदम कम उम्र में ही आप लोग रिटायरमेंट ले सकते हैं, सो दैट रिटायरमेंट के बाद आपके पास कोई टेंशन ही नहीं। मतलब रिटायरमेंट के बाद आप लोगों को कभी पैसों की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। रिटायरमेंट तो आदमी तभी लेता है ना जब उसके पीछे एकदम कोई पैसों की दिक्कत नहीं होती। मतलब कोई आदमी अपने काम काज तभी छोड़ सकता है जब उसके पास इतना पैसा हो कि वो अपने खर्चे आराम से उठा पाए, जब उसके पास ऑलरेडी इतना पैसा है ना। तो आप लोगों को मैं आज की इस वीडियो में वो बताने वाला हूँ। अब सवाल ये उठता है कि भाई हमारे पास इतना पैसा आएगा कैसे कि हम लोग एकदम बहुत कम उम्र में जल्दी रिटायर हो जाए। अब यूँ तो लोग रिटायर होते हैं एट द एज ऑफ 55, 60, कुछ तो भाई और ज़्यादा काम करते हैं, 70, 75 के हो जाते हैं, स्टिल वो हार्डवर्क करते हैं अपनी डेली नीड्स को पूरा करने के लिए। लेकिन हम लोग को ऐसा क्या करना पड़ेगा सो दैट हम लोग बहुत जल्दी रिटायर हो सकते हैं एट द एज ऑफ 40 या 45 हम लोग अपना रिटायरमेंट ले सकते हैं। हम लोग को ऐसा क्या करना पड़ेगा? तो उस चीज़ का सॉल्यूशन मैं आप लोगों को एज ए स्टॉक मार्केट के बेस पे देने वाला हूँ। मतलब आप लोगों को मैं जैसे अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ इन्वेस्टमेंट करने के बारे में, तो आज की इस वीडियो में भी मैं आप लोगों को मैं एज अ इन्वेस्टमेंट ही उस चीज़ को ईजिली समझाऊंगा, है ना। तो गाइस, जैसे कि मैं आप लोगों को हमेशा बोलता हूँ अपनी वीडियोज़ में कि आप लोग हमेशा 10-15 कंपनीज़ के स्टॉक्स पिक करिए, अपनी अच्छी सी एनालिसिस करिए। मतलब जो आपको फील होता है कि ये कंपनी फ्यूचर में ग्रो करेंगी, आप उस कंपनी के स्टॉक्स पिक करते हैं। आप लोग म्यूचुअल फंड्स में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप लोग गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप लोग क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखो यार, इन्वेस्ट करने के लिए ना कई सारी चीज़ें, बट द थिंग इज़ कि आपके पास वो नॉलेज होनी चाहिए कि मतलब आप लोगों को अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है, सो दैट उससे आप लोगों को एक अच्छा सा रिटर्न देखने को मिलता है। तो गाइस, उसी टॉपिक से रिलेटेड मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को स्टॉक्स के बारे में कुछ बताने वाला हूँ। मतलब होता यूँ है ना कि आप लोग ने मान लेते हैं किसी स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया 10-15 कंपनियों के। अब उसमें भी ना दो चीज़ होती है, मतलब स्टॉक्स की इनकम की ना दो चीज़ें होती है। एक तो ये कि आपने भी मतलब उस कंपनी ने उस स्टॉक्स के प्राइजेस एकदम बढ़ा दिए, हाई फाई कर दिए। जैसे मान लेते हैं कि आपने किसी स्टॉक को खरीदा 100 रुपीज़ में, आज खरीदा और अगले हफ्ते उसी एक स्टॉक की कीमत 110 रुपये हो गई। तो मतलब आप लोगों को एक हफ्ते में तो 10 रुपये का फ़ायदा होगा पर स्टॉक। अब उस पर भी डिपेंड करता है कि आपने उस कंपनी के कितने स्टॉक्स खरीदे हैं, तो आपको उतना ज़्यादा मुनाफा होगा, है ना। एक तो ये चीज़ हो गई। और दूसरा होता है डिविडेंड। भैया सवाल ये उठता है कि डिविडेंड किस चिड़िया का नाम है? तो देखो गाइस, क्या होता है ना कि कभी भी किसी कंपनी को अपने स्टॉक होल्डर्स को अगर डिविडेंड देना है, मतलब डिविडेंड का मतलब ये होता है प्रॉफिट का हिस्सा। मतलब अगर किसी कंपनी को अपने स्टॉक्स होल्डर को डिविडेंड देना है तो वो कंपनी ना कुछ % में देती है डिविडेंड। मतलब जैसे कि मान के चलते हैं कि किसी XYZ कंपनी ने ये डिसाइड किया कि वो अपने सारे स्टॉक्स होल्डर को 10% का डिविडेंड देगी, है ना। अब वो सब हम लोग समझेंगे धीरे धीरे कि मतलब वो परसेंटेज क्या होता है। जैसे कोई कंपनी ये क्लेम करती है कि हम लोगों ने अपने स्टॉक होल्डर को 100% की डिविडेंड दी है। अब जिन लोगों को पता है वो तो ठीक है, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को ऐसा लगता है कि भैया हमने जितना इन्वेस्ट किया था, जैसे 100 रुपये का एक स्टॉक खरीदा था, तो हम लोगों को 200 रुपये मिलने वाले। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। वो 100% किस बेसिस पे वो लोग बोलते हैं, मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो गाइस, डिविडेंड का ये फ़ायदा होता है कि जब आपकी मंथली इनकम है कुछ, है ना, आप लोगों को कुछ मंथली कोई सैलरी आ रही है, स्टिल अगर आप लोगों ने 10-15 कंपनियों के स्टॉक्स पिक कर रखे हैं जो आपको हर महीने आपको डिविडेंड दे रही है, तो आपकी इनकम एक नॉर्मल आदमी से काफ़ी अलग हो जाएगी। क्योंकि एक नॉर्मल इंसान की इनकम महीने में तो एक ही बार आती है और एक ही सोर्स होता है उसके पास। लेकिन आपके पास तो मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम है, क्योंकि आपने जो स्टॉक्स पिक किए थे, आप लोगों को वो तो डिविडेंड दे ही रहा है, या फिर डिविडेंड नहीं भी दे रहा तो वो अपने स्टॉक्स की प्राइस हर महीने तो बढ़ा ही रहा है। तो आप लोगों ने अगर 10 या 15 कंपनियों में इन्वेस्ट किया था तो वो 10-15 कंपनियों से तो आप लोगों को इनकम आनी है। प्लस जो आपकी जो रेगुलर बेसिस पे जो इनकम है, मतलब आप लोग जहाँ पे जॉब कर रहे हैं या फिर आप लोग जहाँ पर बिजनेस आपका है, वो तो आपको हर महीने का तो प्रॉफिट दे ही रहे हैं। तो ऐसा कर करके आपकी ना 10 या 15 मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम होती है, जो कि काफ़ी अच्छी है। और यही वो की सीक्रेट है जिसको फॉलो करके आप लोगों के पास एट द एज ऑफ 40 या 45 तक आप लोगों के पास इतना पैसा हो जाएगा कि आप लोग तब इजीली रिटायरमेंट ले सकते हैं। और यही वो की सीक्रेट है जो हर कोई फॉलो नहीं करता। मतलब उन लोगों की ये थिंकिंग होती है कि भाई हमारी तो हर महीने तो सैलरी आ ही रही है, तो उड़ाओ उड़ाओ उड़ाओ, क्या ही पड़ा है। और वैसे भी 60 साल की उम्र में तो भाई
सरकार भी रिटायर कर ही देती है और उसके बाद पेंशन या फिर जो भी उनका घर का छोटा मोटा सा बिजनेस या फिर फार्मिंग वगैरह जो है उसमें अपना गुजारा कर लेते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, लिटरली अगर आप लोगों को भी 40 या 45 की एज तक अगर आप लोगों को भी रिटायर होना है, सो दैट जो आपकी बची हुई ज़िंदगी में आप लोगों को कोई टेंशन नहीं चाहिए, तो आपके लिए बेस्ट यही है भाई कि आप लोग ना मतलब 10-15 कंपनियों के स्टॉक पिक कर लो अच्छे से एनालिसिस करके, और तो और वो स्टॉक आपको हर महीने एक अच्छी सी रिटर्न देगी, ये मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप लोगों ने अच्छे से एनालिसिस करके स्टॉक्स पिक किए हैं तो। हाँ, लेकिन अगर ऐसा भी हो सकता है कि किसी कंपनी में अगर मान लेते हैं कि आपने 10 कंपनियों के स्टॉक पिक किए थे, लेकिन उसमें से कुछ 2-3 में लॉस हो गया कंपनी को, 2-3 कंपनियों को लॉस हो गया, लेकिन जो बची हुई कंपनियों का प्रॉफिट था वो ज़्यादा था, तो आपका जो लॉस का है वो कंपनसेट हो जाएगा, है ना, ये भी चीज़ है। तो अब गाइस जानते हैं कि वो जो कंपनीज़ है जो ये दावा करती है कि हम अपने स्टॉक होल्डर को 2 या 3% या फिर 100%, कोई तो कंपनी ये भी दावा करती है कि हम अपने स्टॉक होल्डर को 150% का डिविडेंड देती है। अब आखिर उसका मतलब क्या है? तो गाइस उस परसेंटेज को ना ऐसा निकालने का एक फॉर्मूला है, मैं आपको वो बताता हूँ। जो वो कंपनी दावा कर रही है, मतलब जितना परसेंट का, जैसे मान के चलते कोई कंपनी दावा कर रही है 100% का, तो उस 100% को उस स्टॉक्स के फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करके इनटू आपके पास जितने नंबर ऑफ स्टॉक्स है उससे आप मल्टीप्लाई करेंगे और जो वैल्यू आएगी आप लोगों को उतना पैसा मिलने वाला है। आई नो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग साउंड किया, लेकिन मैं इसको ना थोड़ा और डिटेल में बताता हूँ सो दैट आप लोगों को इजीली समझ पाए। लेकिन अब इसमें भी सबसे पहला सवाल ये होता है कि भाई अब आखिर ये फेस वैल्यू किस चिड़िया का नाम है? ये तो पहले कभी नहीं सुना था। अब ये फेस वैल्यू होता है क्या है? तो गाइस फेस वैल्यू वो होती है, मतलब अगर कोई स्टॉक मार्केट में नया आया है ना, और जो उसकी इनिशियल प्राइस है, मतलब जो सबसे पहले जब वो मार्केट में एंटर किया और जो उसकी जो सबसे पहली प्राइस थी वो होती है उसकी फेस वैल्यू। जैसे मान लेते जैसे आज MRF का जो प्राइस है वो लगभग 70,000 के आसपास का है। एक MRF के स्टॉक का प्राइस लगभग 70,000 के आसपास है। लेकिन मान लेते जब वो मार्केट में एंटर हुआ था, जब वो सबसे पहली बार मार्केट में एंटर हुआ था, तब MRF की एक स्टॉक की प्राइस केवल 70 रुपये थी, तो उसकी फेस वैल्यू केवल 70 रुपये है ना। तो आपका जो फॉर्मूला हुआ वो ये हुआ कि आपके पास कितने नंबर ऑफ स्टॉक्स हैं। तो जैसे मान लेते मेरे पास MRF के 10 स्टॉक है, इंटू उसकी फेस वैल्यू है ना, इंटू उसकी जो कंपनी है वो आप लोगों को उसमें कितना दे रही है परसेंटेज, इंटू वो, और जो उसका टोटल वैल्यू आएगी है ना, वो जितना टोटल आएगी वैल्यू उतना पैसा आप लोगों को मिलने वाला है। मतलब वो फॉर्मूला हुआ फेस वैल्यू इंटू डिविडेंड इंटू नंबर ऑफ शेयर्स। बस आप लोग इतना ध्यान में रखो, उसका फॉर्मूला ये होता है। अब सवाल ये उठता है कि भाई हम लोग को कैसे पता कि भाई कौन सी कंपनीज डिविडेंड देती है, कौन सी नहीं देती? तो भैया उसके लिए तो हमारे पास तो गूगल है ही, लेकिन हम लोग को ना थोड़ा लैक ऑफ नॉलेज के कारण पता नहीं चलता है कि ये सारी चीज़ें भी गूगल पे अवेलेबल है। आप लोग ना गूगल पे सिंपली सर्च करिए डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स इन इंडिया, तो आपके सामने वो लिस्ट आ जाएगी कि कौन सी कंपनीज है जो अपने स्टॉक होल्डर्स को डिविडेंड देती है। उसमें आप लोगों को वो परसेंटेज मिल जाएगा, डिविडेंड परसेंटेज जो आप लोगों को मैंने अभी बताया है ना। जैसे ही आप लोग गूगल पर सर्च करेंगे आप लोगों को ये सारी इन्फॉर्मेशन एकदम डिटेल्स में मिल जाएगी। अब इसमें भी ना एक एकदम समझने वाली बात है, एक होती है रिकॉर्ड डेट और एक होती है एक्स डिविडेंड डेट। अब समझते हैं कि ये क्या चीज़ है। तो भैया रिकॉर्ड डेट वो होती है कि मतलब जैसे कि मान लेते हैं कि किसी कंपनी ने ये बोल दिया कि हम अपने सारे स्टॉक होल्डर को डिविडेंड देने के लिए रेडी है, लेकिन हम लोग उन्हीं स्टॉक होल्डर को अपना डिविडेंड देंगे जिन्होंने 15 फरवरी से पहले हमारे स्टॉक्स खरीदे थे। मतलब अगर आप लोगों ने 15 फरवरी की शाम को भी अगर किसी कंपनी के स्टॉक खरीदे हैं तो आप लोगों को डिविडेंड नहीं मिलेंगे। और उसमें भी होती है एक एक्स डिविडेंड डेट, मतलब उसको भी यही एग्जांपल से समझते हैं कि किसी भी कंपनी ने अगर ये डिसाइड किया कि उसको अपने स्टॉक होल्डर्स को डिविडेंड देना है, तो वो लोग ये बोल सकते हैं कि भाई जो हमारी एक्स डिविडेंड डेट है, मान लेते हैं कि वो 13 फरवरी को उन्होंने ऐसा मान लिया है कि जिसने भी हमारे स्टॉक्स 13 फरवरी के पहले खरीदे थे तो हम लोग उन्हीं को देंगे। कंपनी ने डिसाइड कब किया? 15 फरवरी है ना, 15 फरवरी के पहले के उन लोगों को सब चलेंगे। लेकिन अगर कंपनी ने ये बोल दिया कि जिन्होंने हमारे एक्स डिविडेंड डेट से पहले खरीदे थे हम लोग उन्हीं को स्टॉक देंगे, तो आप लोगों को तब भी नहीं मिलेंगे भाई, क्योंकि उन्होंने एक्स डिविडेंड डेट की कंडीशन वहाँ पे लगा दी है। मतलब अगर आपने 13 फरवरी की शाम को भी अगर आपने किसी कंपनी के स्टॉक खरीदे हैं जो अपने स्टॉक होल्डर्स को डिविडेंड देने के लिए रेडी है, तो भी आप लोगों को वो स्टॉक्स के डिविडेंड नहीं मिल पाएंगे। लेकिन कोई नहीं, ये सारी चीज़ें आप लोगों को एक्सपीरियंस के साथ ही समझ में आती है। मतलब कौन से स्टॉक्स को पिक करना है, कौन सी कंपनीज है जो आप लोगों को डिविडेंड देती है ना। ये सारी चीज़ें जब आप लोग इन्वेस्टमेंट की जर्नी में एंटर करेंगे, आप लोग किसी कंपनीज के स्टॉक्स पिक करेंगे, उसमें इन्वेस्ट करेंगे, तब आप लोगों को पता चलेगा डे बाय डे, जैसे कि आप उसमें और एक्सपीरियंस्ड होते जाएंगे, आप लोगों को ऐसे ऐसे पता चलते जाएगा कि कौन सी कंपनीज आपके लिए अच्छी है जो आप लोगों को डिविडेंड दे सकती है। तो यही वो की सीक्रेट था,
जो आप लोगों को एकदम अर्ली एज में आप लोगों को रिटायर कर पाए। मतलब इसमें होता ही है ना कि जो आपके साथ वाले लोग हैं जो ये सब इन्वेस्टमेंट वगैरह में भरोसा नहीं करते भाई, उनकी ना महीने की एक ही सैलरी आती है ना, जो उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो। लेकिन आप लोगों की ना उनसे 13 गुना ज़्यादा आती है। मतलब आपकी तो 13 मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम है, एक वो जहाँ आप जॉब कर रहे हैं वो, और 12-13 वो स्टॉक्स जो आप लोगों ने पिक कर रखे हैं, जो आप लोगों को ग्रोथ या फिर जो आप लोगों को डिविडेंड दे रहे हैं महीने के महीने, एक वो। तो इसीलिए आप लोग अगर इस की को फॉलो कर रहे हैं तो आप लोग भी इजीली 40-45 तक रिटायरमेंट ले सकते हैं, क्योंकि आप लोगों के पास तब तक मेरे ख्याल से तो बहुत ज़्यादा पैसा हो ही सकता है। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। आई होप मेरा वीडियो आप लोग को काफ़ी पसंद आया होगा। पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।